हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है और जेएनएआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग डालता हूँ कि टॉपिक क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये कोई ऐसे ऐसा ये कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है, ये मोस्टली एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, मोस्टली हम थ्योरी के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप जेएनएआई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यूअर इस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछेगा ही। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये मोस्टली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को इतना पढ़ना जरूरी क्यों है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने इनडायरेक्टली इसको पढ़ चुके हैं, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने आपको बताया नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। लेकिन हाँ, हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा ओल्ड फैशन था, लेकिन आज हम उसको मॉडिफाई करेंगे, जो बेहतर है उसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे हमने इसको पढ़ चुका है तो वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हमारा जो टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो इसको मैं करता हूँ, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला क्या है, प्रॉम्प्ट, और दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग। हम एक एक करके दो को डिस्कस करेंगे, मतलब दो वर्ड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे, बन जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहला आप इस पूरे टाइटल को भूल जाओ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भूल जाओ, आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है। अगर मैं सिंपल प्रॉम्प्ट बोलूँगा तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता चुका हूँ कि प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है। जो जेएनएआई के लिए हम जो इनपुट पास करते हैं उसको इन जनरल हम इनपुट कहते हैं, लेकिन जेएनएआई के वर्ल्ड में उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर मैंने एलएलएम को ये क्वेश्चन दिया तो ये तो इनपुट है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन जेएनएआई के टर्म में ये जो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये एलएलएम के लिए एक प्रॉम्प्ट बन गया। तो उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, जो इनपुट हम एलएलएम को देते हैं उसी का नाम है प्रॉम्प्ट। तो फिर इंजीनियरिंग का क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब यही है, जब हम कोई सिंपल प्रॉम्प्ट पास करते हैं ना, तो वो उसमें क्या होता है कि एलएलएम बेस्ट पॉसिबल आउटपुट हमें नहीं दे पाता है। अगर मैं प्रॉम्प्ट को नॉर्मल रखा, एम्बिगुअस रखा, तो उसमें क्या होगा कि हमें एलएलएम बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो बेस्ट आउटपुट अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करते हैं सो दैट हम एलएलएम बेस्ट टू बेस्ट आंसर प्रोवाइड करेगा। वो जो मैंने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करा टू गेट द बेस्ट आंसर, तो उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, हमने जो प्रॉम्प्ट दिया, सपोज मैंने एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट दिया एलएलएम को कि व्हाट इज पाइथन। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट है एलएलएम के लिए, ये तो इनपुट है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको इसको प्रॉम्प्ट कहेंगे। यही है प्रॉम्प्ट। ठीक है, व्हाट इज पाइथन मैंने एलएलएम को पूछा, मतलब एलएलएम के लिए ये क्या है, ये एक प्रॉम्प्ट है। लेकिन इस प्रॉम्प्ट को आप देखिए, आपको क्या लगता है, क्या ये प्रॉम्प्ट बेस्ट प्रॉम्प्ट है। ये बेस्ट प्रॉम्प्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, बेस्ट प्रॉम्प्ट क्यों नहीं है, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, ये था पहले व्हाट इज पाइथन, अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज पाइथन, और सेकंड मैंने उसको मॉडिफाई करके क्या बनाया, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर होगा तो यहाँ पे और भी एक लाइन में ऐड कर सकता हूँ कि एक्सप्लेन विद इन 200 वर्ड्स। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मेरा बेस्ट प्रॉम्प्ट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो पहला प्रॉम्प्ट जो था ये था मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट, और ये मेरा था सेकंड प्रॉम्प्ट। ये जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट से मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट तक पहुंचा, जो मॉडिफिकेशन करके पहुंचा, उसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है कि एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करते हैं एलएलएम के लिए, सो दैट एलएलएम उस प्रॉम्प्ट को देख के उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या पूछ रहे एलएलएम को, और वो उसके हिसाब से हम बेस्ट पॉसिबल आंसर दे। तो उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये बस एक अप्रोच है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कला है, इट्स एन आर्ट। तो क्या करते हैं उसमें, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करते हैं एलएलएम के लिए, क्योंकि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा एलएलएम उतना अच्छा आंसर देगा हमें। तो इसीलिए हम प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करते हैं, और उसी जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा
कि क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब। अब जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होता है। ये जो मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, वो जो मॉडिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसको जैसा चाहूँ ऐसा मॉडिफाई करता हूँ, नहीं, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या है, मेनली 4 कैटेगरी, टोटल 4 तरह की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टेक्निक है। पहला टेक्निक है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। मैं एक एक करके समझाऊंगा इनका क्या मतलब है, और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और सेकंड क्या है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। थर्ड, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। एंड फोर्थ, चेन ऑफ थॉट। और इसको शॉर्ट में COT भी बोलते हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 4 कैटेगरी है। पहला क्या है, पहला है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, सेकंड वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, थर्ड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग एंड फोर्थ चेन ऑफ थॉट। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि कब किसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने ये 4 कैटेगरी को पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कवर कर लिया। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है क्या है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में। ठीक है, ये हमारा पहला टेक्निक है। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग ऐसा प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है जिसमें हम LLM को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन भेजते हैं विदाउट एनी एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा LLM को, लेकिन मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। अगर मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया तो उसको हम कहेंगे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। एग्जाम्पल, सपोज मैंने जब पूछा था व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है, ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। तो अगर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब अगर विदाउट एनी एग्जाम्पल, तो फिर वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है। ऑफकोर्स आपको समझ में आ गया होगा। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग मतलब जहाँ पे हम LLM को एक एग्जाम्पल देते। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल देंगे तो उसको हम कहेंगे वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो फिर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, ऑफकोर्स मोर देन वन एग्जाम्पल, उसको हम कहेंगे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, और चेन ऑफ थॉट इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, मतलब इसी वीडियो में, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, नो एग्जाम्पल्स। तो वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, वन एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ वन। और ये क्या है, मोर देन वन एग्जाम्पल। सिंपल, कोई डाउट नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल है, राइट। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग मतलब नो एग्जाम्पल, मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा LLM को, LLM उस क्वेश्चन को देख के मुझे जवाब देगा। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग मतलब मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ पास करूंगा, क्वेश्चन तो पास करूंगा प्लस क्वेश्चन के साथ मैं एक और एक एग्जाम्पल दूंगा LLM को, सो दैट LLM उस एग्जाम्पल को देख के मुझे आंसर देगा। वो बन गया वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। फिर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, मोर देन वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम एक वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जीरो शॉट का तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, ये मेरा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर आ रहा है। तो फिर वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का एग्जाम्पल क्या बनेगा, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो इसमें कौन आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछिए LLM को। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का मैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज मान लो मैंने LLM को पूछा कि आई लव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस है और मैंने LLM को बताया ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, आई लव टू प्ले क्रिकेट, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब तुम बताओ आई हेट स्मोकिंग। ठीक है, आई हेट स्मोकिंग, तो ये कौन सा सेंटीमेंट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, लेकिन ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके लिए, LLM के लिए। ठीक है, मैंने LLM को ये एग्जाम्पल दिया, आई लव टू प्ले क्रिकेट, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का स्टेटमेंट है। तो फिर आई हेट स्मोकिंग, ये कौन से सेंटीमेंट का स्टेटमेंट है। तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। क्यों, क्योंकि मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया, तो इसलिए ये बन गया क्या, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो अब LLM क्या करेगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, इसी एग्जाम्पल को देखेगा और वो पैटर्न डिसाइड करने की कोशिश करेगा। वो ऐसे देखेगा, अच्छा आई लव टू प्ले क्रिकेट, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो उस हिसाब से आई हेट स्मोकिंग, तो ये कौन से सेंटीमेंट में आना चाहिए, वो बताएगा ये नेगेटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, तो ये है मेरा वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, जहां पे मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। तो फिर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, इसी को फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल। ठीक है, अगर मुझे इसी को फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की तरफ ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अब एक से ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा, मोर देन वन। ठीक है, तो मेरा जो पहला एग्जाम्पल था
पहला एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल 1 था आई लव टू प्ले क्रिकेट। इसको मैंने क्या बोला था? ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल 2 क्या? आई हेट स्मोकिंग। ये क्या है? ये है नेगेटिव सेंटीमेंट। ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन क्या होगा एलएलएम को, और मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि आई लव ट्रैवलिंग। अब बताओ ये क्या है? ठीक है, मैंने एग्जाम्पल 1 दिया, एग्जाम्पल 2 भी दिया, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा एलएलएम को। अब ये मेरा क्या बन गया? अब मेरा बन गया ये फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। क्यों? क्योंकि ये मैं मोर देन 1 एग्जाम्पल में एलएलएम को पास कर रहा हूँ। तो सिंपल है, ठीक है। तो अब एलएलएम क्या करेगा? एग्जाम्पल 1 को देखेगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट डिसाइड करेगा, ओके। एलएलएम 2 को देखेगा, सॉरी एग्जाम्पल 2 को देखेगा, उसका आउटपुट देखेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ एग्जाम्पल 2 को, और फिर क्वेश्चन देखेगा, फिर उसके हिसाब से आई लव ट्रैवलिंग मतलब ये पॉजिटिव सेंटीमेंट, ये मुझे एलएलएम आउटपुट देगा। तो इसी का बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। क्यों? क्योंकि मैंने मोर देन 1 एग्जाम्पल पास किया। अगर मोर देन 1 एग्जाम्पल पास कर रहा हूँ एलएलएम को, तो वो बन जाएगा फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो हमने एक एक करके डिस्कशन कर लिया, जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है, 1 शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है, और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का क्वेश्चन यूजर को पूछ रहे हैं। जैसे सॉरी एलएलएम को पूछ रहे हैं, जैसे व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, यहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तो वो बन जाएगा जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो जब हम इंडस्ट्री में प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, उसको ऐसे ही हम मॉडिफाई करते हैं। पहले हम जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है, और हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा आउटपुट बेटर आना चाहिए, तो हम फिर 1 शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की तरफ जाते हैं। फिर 1 शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में अगर काम नहीं चला तो फिर हम जाते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में। तो ऐसे वो ट्राई करके हमें देखना पड़ेगा, हमें बहुत मतलब ट्रायल एंड एरर अप्रोच फॉलो करके देखना पड़ेगा कि किसमें आउटपुट सही आ रहा है। जिसमें आउटपुट सही आएगा हम उस वाले अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल बन गए, जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, 1 शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अब और एक जो फोर्थ था चेन ऑफ थॉट, ये क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या है? चेन ऑफ थॉट, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सीओटी, चेन ऑफ थॉट। तो चेन ऑफ थॉट क्या है? चेन ऑफ थॉट को जाने से पहले अगर मान लो मैंने एक एलएलएम को एक क्वेश्चन पूछा, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा, सपोज मान लो मैंने एलएलएम को पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। तो अगर मैं एलएलएम को पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, तो एलएलएम क्या करेगा? मैंने एलएलएम इसका आंसर देगा, इसका आंसर मान लो कितना है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120। लेकिन एलएलएम इस 120 तक पहुंचा कैसे? कैसे वो अचीव किया इस 120 को? तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 जानने के लिए एलएलएम कुछ इंटरनली स्टेप्स फॉलो किया होगा। ठीक है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जो इंटरनल स्टेप्स है, ये इंटरनल स्टेप्स एलएलएम फॉलो किया होगा। अगर मुझे वो इंटरनल स्टेप्स भी जानना है तो मैं एलएलएम को क्या करूंगा, जो प्रॉम्प्ट को क्या करूंगा, मैं ये वाला प्रॉम्प्ट का टेक्निक फॉलो करूंगा, चेन ऑफ थॉट वाला टेक्निक। अगर मैं इस टेक्निक को फॉलो करूंगा तो एलएलएम क्या करेगा, उसका जो इंटरनल स्टेप्स है ना वो सारे मुझे दिखाएगा कि उसने कैसा स्टेप बाय स्टेप फाइनल स्टेप तक पहुंचा। स्टेप 1 में उसने क्या करा, स्टेप 2 में उसने क्या करा, स्टेप 3 में उसने क्या करा, तो ऐसा करते करते कैसे लास्ट स्टेप तक पहुंचा, अगर वो मुझे जानना है एलएलएम से, तो फिर मैं क्या करूंगा, चेन ऑफ थॉट वाला टेक्निक को अप्लाई करूंगा। तो फिर चेन ऑफ थॉट वाला टेक्निक अप्लाई करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऐड करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट के साथ। मेरा सपोज मान लो प्रॉम्प्ट ऐसा कुछ है, रैंडम प्रॉम्प्ट है, और लास्ट में मैं बोलूंगा क्या, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या करना पड़ेगा? लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। तो इस लाइन को जैसे ही मैं प्रॉम्प्ट में ऐड कर दूंगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेन ऑफ थॉट को अप्लाई कर रहा हूं। कैसे? जस्ट बाय एडिंग दिस लाइन, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ इतना मैंने ऐड किया प्रॉम्प्ट के साथ, अब मेरा प्रॉम्प्ट क्या बन गया, चेन ऑफ थॉट टेक्निक बन गया। अब जैसे ही मैं ऐसा करूंगा ना, तो अब एलएलएम क्या करेगा, उसका जो भी इंटरनल स्टेप्स वो फॉलो कर रहा था फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए, वो सारा स्टेप्स मुझे एक एक करके बताएगा कि मैंने स्टेप 1 में ये किया, फिर मैंने स्टेप 2 में ये किया, फिर स्टेप 3 को गया, फिर स्टेप 4 को गया। तो ऐसा टाइप का वो अप्रोच मुझे दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए चेन ऑफ थॉट हम तो अप्लाई करते हैं जब कोई हम एलएलएम को कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें ज्यादा रीजनिंग इन्वॉल्व हो। कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन मैंने पूछा, कोई मैंने कॉम्पिटेटिव कोडिंग का क्वेश्चन पूछा, अगर उस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं चेन ऑफ थॉट को अप्लाई करूंगा। अगर ऐसा अप्लाई करूंगा तो मुझे सारे इंटरनल स्टेप्स वो मुझे दिखाएगा अच्छे से। अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो भी वो इंटरनल तो कर रहा है लेकिन वो मुझे अच्छे से बताएगा नहीं, वो सारा स्टेप्स मुझे दिखाएगा नहीं। तो वो जानने के लिए मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा। और साइंटिस्ट का ये मानना है, साइंटिस्ट मतलब जो जेएनआई के ऊपर रिसर्च करते हैं,
जो बड़े बड़े कंपनी हो गया, ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, वो सारे जो कंपनी में जो बनाते हैं, जो एलएलएम मॉडल्स बनाते हैं, उन्होंने ये रिसर्च करके भी देखा है, जब हम ये लाइन ऐड करते हैं ना, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो वो जो एलएलएम का जो रीजनिंग एबिलिटी है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैंने कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा, कोई कॉम्पिटेटिव कोडिंग का क्वेश्चन पूछा एलएलएम को, और मैंने ये लाइन ऐड नहीं किया, सपोज मैंने ये लाइन ऐड नहीं किया, मैंने एक सिंपल एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दिया एलएलएम को, तब भी वो क्या करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप ही अप्रोच फॉलो करेगा, लेकिन उसमें वो रीजनिंग इतना ज़्यादा इंप्रूव होगा नहीं जितना इस लाइन को ऐड करने में आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन ऐड करूंगा तो एलएलएम क्या बन जाएगा, एलएलएम के अंदर और एक एक्स्ट्रा पावर आ जाएगा, एक्स्ट्रा एबिलिटी आ जाएगा, जिसमें उसका क्या होगा, उसका जो रीजनिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से उसका जो आउटपुट देने का, जो करेक्ट आउटपुट देने का पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम चेन ऑफ थॉट को अप्लाई करते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन में ये लिख देना है कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, सारे क्वेश्चन में इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ तब भी ऐड करना है जब कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछे जिसमें रीजनिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने कॉम्प्लेक्स कोडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो मैंने ऐसा पूछा कि 5 पेन का प्राइस है 50, तो 3 पेन का कितना प्राइस होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, राइट, जिसमें एलएलएम को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना चाहिए कि 5 पेन का प्राइस अगर 50 है तो 1 का कितना होगा, तो फिर 3 का कितना होगा। ये स्टेप मुझे वो एलएलएम बताएगा। कैसे बताएगा, अगर मैंने ये बोल दिया कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, अगर ऐसा ऐसा करूंगा तो अब जाके वो मुझे सारे रीजनिंग स्टेप्स को एक एक करके दिखाएगा। तो इसी को बोलते हैं चेन ऑफ थॉट। ठीक है, पहले इतने का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि हमने 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। पहला था 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग, फिर आया 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग, फिर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, फिर चेन ऑफ थॉट। एक एक करके सबका एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसके बाद और कुछ अगर बचता है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं VS कोड में जाता हूँ और वहाँ पे कोड लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं VS कोड में आ गया और यहाँ पे हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं जो कि 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ऐसा तो सिंपल है, मुझे कोड लिख के दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी ऐसा कुछ कर चुका है पहले से। फिर भी मैं और एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे हम 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कोड लिखता हूँ और ठीक है, तो कोड लिखना शुरू करते हैं। तो क्या था प्रोसेस फ्रॉम ओपन एआई, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसको समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल जब बताऊंगा तब मैं समझाऊंगा कि कैसे हुआ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको स्टेप फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लिया है, सिंपल सा प्रोग्राम है, तो ऐसा तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। तो ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मैंने 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग का एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, तो ये मेरा एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, राइट, विदाउट एनी एग्जाम्पल। तो अगर विदाउट एनी एग्जाम्पल वो है तो वो क्या बन गया, ये मेरा 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग का एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि हमने इसको बहुत बार एग्जीक्यूट करके देख चुका है, तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करने की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लेना। तो अब हम जाते हैं 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग की तरफ। 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग में मैंने क्या बोला था कि जहाँ पे हम एलएलएम को एक एग्जाम्पल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, अगर सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो उसको करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग में मैंने क्या बोला था, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल एलएलएम को पास करना है। ठीक है, तो उसको कैसे पास करेंगे, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बाहर डिफाइन करता हूँ प्रॉम्प्ट को, क्योंकि हमें एक लाइन पे यहाँ पे मेंशन करना बहुत फिर प्रॉब्लम होगा, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे प्रॉम्प्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि सेंटीमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे बोलूँगा कि एग्जाम्पल 1, जिसमें मैं बोलूँगा कि आई लव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा क्या है सेंटीमेंट, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ठीक, तो फिर मैं अब क्या कहूँगा उसको, क्वेश्चन क्या था मेरा, आई हैड स्मोकिंग, तो इसका सेंटीमेंट क्या है बताओ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल वन मैंने उसको दिया आई लव टू प्ले क्रिकेट, ये क्या है, ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो फिर ऐसा आई हैड स्मोकिंग, तो ये कौन सा सेंटीमेंट होगा, सिर्फ इतना। ठीक है, और इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, जहाँ पे मैंने इनपुट लिखा था यहाँ पे मैं पास करूँगा। ठीक है, अब मेरा ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। और हमारा प्रोग्राम का नाम क्या था, प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर डेमो। ओके, यहाँ पे कॉमा मैं भूल गया था तो इसलिए एरर आया, तो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं।
देखो ये क्या बताया कि सेंटीमेंट नेगेटिव, तो ये सिंपल था राइट, क्योंकि ये वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का है। अगर मुझे इसको फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी को एग्जाम्पल 2 कर देते हैं, एग्जाम्पल 2। और इसका सेंटीमेंट क्या आया था एलएलएम की तरफ से, नेगेटिव। तो अगर ऐसा है तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई लव ट्रैवलिंग, इसका बताओ सेंटीमेंट क्या है, ऐसा। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो क्या करेगा, वो इसका फिर सेंटीमेंट बताएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। ठीक है, तो इसने बोला क्या, पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये मेरा एग्जाम्पल है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का। मैंने एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया, अगर एक एग्जाम्पल दिया तो वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, अगर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो आई होप, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ हमें इसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, हमें एक दिन में जो बताया उसमें आप सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके ऊपर और ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे प्रॉम्प्ट पास करने में कैसा आउटपुट आ रहा है, तो वो आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा, तो अब जाके आप बेस्ट प्रॉम्प्ट तक पहुंच पाओगे। आप सिर्फ एक ही बार में बेस्ट प्रॉम्प्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। मैंने ये जो प्रॉम्प्ट लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है, इससे भी बेहतर बन सकता है। वो कैसे पता चलेगा, बाय डूइंग दी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करके ही आप बेस्ट पॉसिबल केसेस तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो हमने एक एक करके देख लिया, जीरो शॉट का भी एग्जाम्पल देख लिया, वन शॉट का भी देखा और फ्यू शॉट का भी देखा। और फोर्थ जो बाकी था, फोर्थ कौन क्या था हमारा, चेन ऑफ थॉट। और चेन ऑफ थॉट का हम कैसे अप्लाई करेंगे, चेन ऑफ थॉट को जाने से पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहीं पे इसी को मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट पास करूँगा। तो चेन ऑफ थॉट का एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था कि ऐसा ऐसा लेते हैं कि 5 पेन प्राइस इक्वल टू 50, राइट। तो 3 पेन प्राइस इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, ये मेरा सिंपल प्रॉम्प्ट है। अब इसको पहले पूछते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कैसे एलएलएम, क्योंकि मैंने अब चेन ऑफ थॉट को अप्लाई किया नहीं, मैंने चेन ऑफ थॉट नहीं लगाया, क्योंकि चेन ऑफ थॉट कैसे आता है, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप करने से। मैंने वो करा नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि ये तो ऐसा करा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हमें बताया है यूजर को, तो फिर कैसे अचीव हुआ, चेन ऑफ थॉट कैसे है, क्योंकि हम कौन सा मॉडल यूज करें, हम यूज करें जीपीटी 5.1, और ये लेटेस्ट मॉडल है, मतलब न्यू मॉडल है, पुराना नहीं है। और जो चार जीपीटी का जो न्यू मॉडल है ना, जो 5.1 या 5.2, इसमें क्या होता है, इसमें रीजनिंग ऑटोमेटिक एनाबल रहता है। मतलब अगर हम ना भी बोले एलएलएम को, फिर भी वो हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएगा। ठीक है, ये सब में नहीं है, ये जो न्यू मॉडल है जो 5.1 5.2 जो लेटेस्ट मॉडल आया है चार जीपीटी का, तो उसमें ये बाय डिफॉल्ट रीजनिंग मॉडल एनाबल करके आया है। तो इसीलिए ये क्या है कि चाहे मैं इसको पूछा नहीं लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, फिर भी उसने ये रीजनिंग करके दिखाया। लेकिन रिसर्चर का क्या कहना है, मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इस लाइन को ऐड कर दूंगा लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, चाहे भले ही एलएलएम रीजनिंग कर रहा था, लेकिन उस लाइन को ऐड करने के बाद उसका रीजनिंग एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, और देखते हैं कि सिर्फ इस लाइन को ऐड करने में क्या फर्क आता है। लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ मैंने इतना ऐड किया। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना ऐड किया। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट में कोई डिफरेंस नजर आता है या नहीं। लेट्स सी। अब देखो, अब आउटपुट क्या है, क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, यस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये लाइन ऐड कर दिया, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। मैंने ये ऐड नहीं किया था, फिर भी वो रीजनिंग स्टेप्स करके दिखा रहा था कि 50 से 5 डिवाइड किया 10 तक पहुंचा, तो उस हिसाब से फिर 3 पेन का कितना कॉस्ट होगा, 3 × 10। लेकिन जैसे मैंने बोला कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, फिर इसका आउटपुट देखो, अब थोड़ा आउटपुट में डिफरेंस नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसका रीजनिंग एबिलिटी और ज़्यादा इवॉल्व हो गया, और ज़्यादा डेवलप हो गया। तो इसीलिए हम जो कोई इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें रीजनिंग इन्वॉल्व हो, तो उस केस में हमें ये लाइन ऐड करना चाहिए। तो इस लाइन को ऐड करने से क्या हुआ, उसमें चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक लग गया। अगर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक लग जाता है तो उसका रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाता है, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच फॉलो कर रहा है फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए, वो सारा स्टेप्स फिर हमें दिखाएगा प्लस उसके साथ साथ उसका एबिलिटी भी बढ़ जाता है इंटरनली। वो सिर्फ यहाँ पे आउटपुट दिखाने के लिए नहीं है चेन ऑफ थॉट, हमें चेन ऑफ थॉट इसलिए भी लगाना है क्योंकि उसका रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाता है। अगर रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाता है तो आउटपुट सही देने का पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए। ठीक है, तो हमने सारा एग्जाम्पल्स एक एक करके देख लिया कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग और चेन ऑफ थॉट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, पता होना भी चाहिए कि चेन ऑफ थॉट एक्चुअली में होता क्या है और हमें कब लगाना चाहिए चेन ऑफ थॉट को। ठीक है, तो आई होप इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे देखो ये क्या था, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। सपोज मान लो मैंने कोई एक क्वेश्चन पूछा, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन क्या है, चेन ऑफ थॉट का है।
क्या सिर्फ ये चेन ऑफ थॉट है और कुछ नहीं है क्या? देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे क्या ये सिर्फ ये क्वेश्चन देखो, चेन ऑफ थॉट के बारे में भूल जाओ, क्या ये मेरा किस कैटेगरी में आता है, जीरो शॉट, फ्यू शॉट या वन शॉट? देखो जीरो, ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, कोई एग्जाम्पल दिया नहीं, तो ये पहले तो ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में आ रहा है। उसके बाद मैंने लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप ऐड किया है, तो वो चेन ऑफ थॉट में भी आता है। तो मतलब ये क्या बन गया, ये दो प्रॉम्प्ट के अंदर आ रहा है। पहला है जीरो शॉट और दूसरा क्या था, चेन ऑफ थॉट। ठीक है, इस दोनों को मैं ऐड कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया तो वो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर कोई एग्जांपल नहीं है, सिंपल प्रॉम्प्ट है, तो मतलब वो डेफिनेटली जीरो शॉट प्रॉम्प्ट है। लेकिन मैंने ऐड किया लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो बन गया क्या, ये वो चेन ऑफ थॉट। तो मतलब ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, ये फाइनल क्या बना, जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। तो टेक्निक का नाम क्या है, जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। तो ऐसा क्या हम वन शॉट के साथ कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई वन शॉट प्रॉम्प्ट यूजर को दे रहा हूँ, सॉरी एलएलएम को दे रहा हूँ, मतलब यूजर को नहीं है यहाँ पे, मतलब जब कोई हम एलएलएम को, हम जो प्रॉम्प्ट पास करते हैं किसको पास करते हैं, हम एलएलएम को पास करते हैं। ठीक है, तो हमारा और क्या कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, वन शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। और एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, फ्यू शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपको आपको पूछा कि जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट टेक्निक क्या है, तो जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट टेक्निक वही है जहां पे हम ना तो कोई कोई एग्जांपल पास करते हैं एलएलएम को, लेकिन हम उसको बोलते हैं कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप हो गया, मतलब वो चेन ऑफ थॉट के अंदर तो आ गया। उसके बाद वो किसके अंदर आएगा, वो डिपेंड करता है कि मैं कितना एग्जांपल दिया। अगर मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया तो वो जीरो शॉट के अंदर आ गया। अगर एक एग्जांपल दिया तो वन शॉट के अंदर आ गया। अगर दो दिया तो फ्यू शॉट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको प्रॉम्प्ट को देख के समझ में आ जाएगा। प्रॉम्प्ट में पहले देखना है कि ये लाइन है कि नहीं है। अगर ये लाइन है तो डेफिनेटली वो चेन ऑफ थॉट के अंदर आ गया। उसके बाद हमें देखना है कि वो किसके अंदर आ रहा है, जीरो शॉट में आ रहा है, फ्यू शॉट में आ रहा है या वन शॉट में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जब हम अप्लाई करते हैं तो अब क्या होता है, एलएलएम का जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट भी बेहतर हो जाता है। अगर आउटपुट, क्योंकि हमारा मेन गोल तो वही है ना, हम चाहते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा आउटपुट हमें एलएलएम दे। और वो कब होगा, जब मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक को अप्लाई करूंगा। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, जो हम जो प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, यही जो कर रहे हैं, जो जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट, वन शॉट चेन ऑफ थॉट, फ्यू शॉट, ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या है, यही तो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन, अगर मान लो कोई तो अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, तो वो सिर्फ इतना पूछेगा। ठीक है, वो एलएलएम को कभी ये नहीं बोलेगा कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, उसके दिमाग में ये आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि चेन ऑफ थॉट क्या होता है। तो मतलब वो सिर्फ इतना पूछ रहा है, तो मतलब वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कर रहा है। मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट सब करते हैं, सब लोग आज तो मतलब मोस्टली सारे लोग यूज करते हैं ना, कि चार जीपीटी यूज करते हैं, जेमिनी यूज करते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली में ये क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं था। तो इसलिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखना चाहिए था। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली हम किसके लिए सीखते हैं, हम एलएलएम के लिए सीखते हैं, हम किसी और के लिए नहीं है। ये जो जितने सारे ड्रामा हो रहा है ना, वो किसके लिए, एलएलएम के लिए। क्यों? क्योंकि एलएलएम ही एट द एंड, एलएलएम ही उस प्रॉम्प्ट को देखेगा और उसको समझेगा। आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझो कि सपोज मान लो कोई एक आप सपोज मान लो आप एक कंपनी में सीनियर डेवलपर हो, एसडी, एसडी मतलब सीनियर डेवलपर, और आपने एक जूनियर डेवलपर को हायर किया। अब आपको क्या करना है, आप उसको केटी देना है। केटी मतलब ये जो इंडस्ट्री में उनको पता होगा, केटी मतलब एक नॉलेज ट्रांसफर फेज होता है, जहाँ पे आप उसको बताते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप ऐसा समझो, कोई एक सीनियर डेवलपर है, उसको कोई जूनियर डेवलपर से काम करवाना है, उसको कोई टास्क देना है काम करने के लिए। तो आप यहाँ पे जूनियर डेवलपर को जितने अच्छे से बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो जूनियर डेवलपर उसको अच्छे से कर पाएगा। अगर आपने उसको सही से बताया नहीं कि क्या टास्क करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसीड्यूर है, तो फिर वो भी सही से कर नहीं पाएगा। वो मोस्ट चांसेस है कि वो गलत चीज़ कर दे, गलत आउटपुट हमें ला के दे दे। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो सेम केस एलएलएम के साथ भी है। तो जूनियर डेवलपर मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एलएलएम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो एलएलएम, मान लो एलएलएम एक जूनियर डेवलपर है आपके लिए, आप एक सीनियर डेवलपर हो और एलएलएम एक जूनियर डेवलपर है। तो आप जैसा ही जूनियर डेवलपर को बोलोगे मुझे ये टास्क करके दो, तो वो टास्क कैसा करना है, क्या प्रोसेस है, अगर ये थोड़ा बहुत आप अगर जूनियर डेवलपर को बता दोगे, तो ये जूनियर डेवलपर का काम आसान कर देगा। और जूनियर डेवलपर तुम्हें बेस्ट आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही है, एलएलएम भी ऐसा ही है। एलएलएम को आप जितना अच्छे से प्रॉम्प्ट बना कर दोगे, उसको उतना अच्छे से समझ में आएगा और वो उतना अच्छे से आपको रिजल्ट भी ला के देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखना जरूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि आप तो आज जो मैंने बताया इसमें कोई टेक्निकल चीज़ था नहीं, ये सारे के सारे थियोरिटिकल है।
तो आपको शायद इसको देख कर समझ में आ रहा होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ना, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में तो 1-2% आपको जरूर पूछेगा कि ये जो वेराइटीज मैंने बताया ना, 1 शॉट, फ्यू शॉट, 0 शॉट, इसके बारे में आपको इंटरव्यू पूछेगा और बोलेगा कि हम इसको कैसे बनाना है। और ये कॉम्बिनेशन भी पूछेगा, जैसे मैंने बताया ना कि फ्यू शॉट चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, कहाँ पे बताया था, जो 0 शॉट चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, मैंने जो बताया था कि कॉम्बिनेशन, सबका कॉम्बिनेशन चैन ऑफ थॉट के साथ बन सकता है, तो वो भी आपको मतलब बताना होगा कि क्या है वो सारे टेक्निक्स, कैसे अचीव होगा। ठीक है, तो वही है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर जितना मतलब हो सकता है एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा जो मतलब बेसिक चीज़ें हमें कवर कर ली है, ठीक है, मैं हमने एलएलएम को मेमोरी कैसे पास करना है वो सारे भी देख लिए। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने काफ़ी प्रैक्टिकल भी करे हैं। ठीक है, आई होप आप 1 बाई 1 सबको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए कि क्या डाउट है, तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि कैसा क्या डाउट है, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। एंड और एक चीज़, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम है, आप बेहिचक कमेंट में बताइए। और मैंने जो प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि मैं जेएनएआई में हर चीज़ कवर करूँगा, तो डेफिनेटली वो मैं करूँगा। ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा मल्टी मोडालिटी। ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन आप कहोगे कि मैं तो हर चीज़ को ऐसे बोल रहा हूँ, ये है मल्टी मोडालिटी, क्योंकि इसको तो हमें सीखना चाहिए। अगर इसको नहीं सीखोगे तो आप एलएलएम तक आपका नॉलेज लिमिट हो जाएगा। ठीक है, हम जो अभी जो एलएलएम पढ़ रहे हैं ना, अभी जो हमने जितने भी प्रोग्राम करके दिखाए, ये सब क्या है, ये नॉर्मल एलएलएम है। यहाँ पे मैं एलएलएम को इमेज पास नहीं कर सकता हूँ, ना कोई ऑडियो पास कर सकता हूँ, ऐसा मैं यहाँ पे कर नहीं सकता। तो ये हमारा नॉर्मल एलएलएम है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं, मतलब इसको बेसिकली यूनिमोडल भी कहते हैं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को देख रहा है और टेक्स्ट को दे रहा है। मतलब टेक्स्ट मतलब कॉन्वर्सेशन सिर्फ वन वे कॉन्वर्सेशन, जो मेरा जो एलएलएम के साथ जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर हो रहा है। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं है ना। क्या हम जो चैट जीपीटी यूज करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ क्या हम टेक्स्ट के साथ बात करते हैं क्या? हम कभी कभी इमेज भी अपलोड करते हैं और बताते हैं कि इस इमेज में क्या हो रहा है, इस इमेज के बारे में बताओ। या फिर कभी कोई टेक्स्ट देते हैं चैट जीपीटी को और बोलते हैं कि इस टेक्स्ट के लिए एक इमेज जनरेट करके दो। तो वो क्या होता है, वो क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, वो सारा मल्टी मॉडलिटी फीचर वहाँ पे ऑन है, तो इसीलिए वो वहाँ पे हो पा रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मल्टी मॉडलिटी से स्टार्ट करेंगे। और मल्टी मॉडलिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एआई एजेंट। ठीक है, ये बस उसके बाद धीरे धीरे आएगा, लॉन्ग चेन आएगा, लॉन्ग ग्राफ आएगा, तो मैं सब कुछ कवर करूंगा। तो आप बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है और आपको प्रैक्टिकल भी करना है। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको सब प्रैक्टिकल भी करना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो फिर कोई यूज ही नहीं है। मैं कहूँगा कि आप पढ़ना बंद कर दो इसको मेरे से। अगर मेरे से सीखना है और जेएनएआई में हर चीज़ कवर करना है, उसके बाद आपको जेएनएआई के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है या फिर खुद का कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करना है, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली करना है। विदाउट प्रैक्टिकल कोई फायदा नहीं है इसको सीखने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।